गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का पीके स्टडी एजुकेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक क्या है? हमारा पहला टॉपिक है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश अर्थात समकोण होता है। दोनों माध्यमों के अंतरा पृष्ठ को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये रहा अपना सघन माध्यम, ठीक है, ये रहा अपना सघन माध्यम और ये रहा क्या? अपना विरल माध्यम। सघन माध्यम में क्या बोल रहा है? सघन माध्यम में बना आपतन कोण, ठीक है, यहाँ से बना क्या? आपतन कोण, ठीक है, यहाँ बना आपतन कोण। उसके विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना हो? 90 अंश हो, ठीक है, ये यही आ गया। अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए। तो बोल रहा है 90 अंश मतलब समकोण होता है। तो दोनों माध्यमों के अंतरा पृष्ठ को, ठीक है, दोनों माध्यमों के अंतरा पृष्ठ को क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण बोल देंगे। ये 90 अंश बन जाए, इसे क्या बोल देंगे? क्रांतिक कोण बोल देंगे। अब चलते हैं, अपना अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होगा? जब किसी धातु, एक कोई धातु है, उस पे क्या होगा? आपतित प्रकाश की किरण, आती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है, उस पे पड़ेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। उस धातु से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु की सतह पर, ये धातु की सतह हुई, ठीक है, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश मतलब आता हुआ प्रकाश किसी धातु की सतह से, धातु की सतह पर पड़ेगा तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि किसी माध्यम में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या बोलता है? यदि किसी माध्यम, माध्यम मतलब सघन माध्यम, ठीक है, यदि किसी माध्यम मतलब सघन माध्यम में बना आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही बढ़ाया जाए, ठीक है, क्रांतिक कोण का मान क्या कर दिया जाए? थोड़ा सा ही बढ़ा दिया जाए तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार, परावर्तन का नियम जो है वो परावर्तन के नियमों के अनुसार क्या होगा? संपूर्ण प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को, इस प्रकाश के परावर्तित होने की घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये रहा अपना क्या? सघन माध्यम और ये रहा अपना विरल माध्यम, ठीक है। अब क्या हो रहा है? सघन माध्यम में बना आपतन कोण, ठीक है, सघन माध्यम से बना आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए, ठीक है, सघन माध्यम में बना आपतन का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही बढ़ाया जाए। क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? 90, इससे थोड़ा ही बढ़ा दिया जाए। यदि आप इसको थोड़ा सा इधर कर दें, ठीक है, थोड़ा सा ही बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? संपूर्ण आपतित प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार, अब यहाँ क्या लग जाएगा? परावर्तन का नियम लग जाएगा। परावर्तन का नियम लग जाएगा। परावर्तन के नियम में क्या होता है? प्रकाश पूरा परावर्तित हो जाता है। तो बोल रहे हैं परावर्तित होकर पूरा प्रकाश कहाँ चला जाएगा? ये पूरा प्रकाश कहाँ चला जाएगा? सघन माध्यम में। ये सघन माध्यम में पूरा प्रकाश वापस लौट जाएगा, ठीक है। वापस लौटने की इस घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन अचालकों से क्या होती है? अधिक होती है। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम किस में आता है? अर्धचालक में आता है, ठीक है। चालकता वाले वो होंगे जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो सके, वो चालकता में आएंगे, ठीक है। और अचालकता वाले में क्या होता है? इसमें करंट फ्लो ना हो सके, वो अचालक में आएंगे, ठीक है। लेकिन अर्धचालक क्या है? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम होती है, ठीक है, चालकों से कम होती है लेकिन अचालकों से क्या होती है? अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे अपना जर्मेनियम। अपना अगला टॉपिक क्या है? नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना और नाभिकीय मतलब नाभिक का टूटना। तो इसे क्या पढ़ेंगे? किसी भारी नाभिक का, कोई भारी नाभिक था, ठीक है, उसकी क्या होगा?
हल्के हल्के कई नाभिक बन गए। इसे ही क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। अब डिप्रेशन क्या है? किसी भारी नाभिक के हल्के हल्के या दो से अधिक नाभिकों में टूटने की क्रिया क्या कहलाएगी? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक है, किसी भारी नाभिक के टूटने से, ठीक है, क्या होगा? हल्के हल्के नाभिक बन जाएंगे, उसे ही क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हल्के नाभिकों में टूट गया था, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होगा? कई छोटे छोटे हल्के नाभिक होंगे, वो क्या करेंगे? संलयन करके, मतलब जुड़ के एक क्या बना लेंगे? भारी नाभिक बना लेंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे? नाभिकीय संलयन बोल देंगे। क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों के मिलने से एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है अपना? प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण बोला समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे। ठीक है, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, मतलब आवृत्ति भी समान है और आयाम भी समान हो। ठीक है, जब किसी माध्यम में, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, ठीक है, समान आवृत्ति की तरंगे समान आयाम की हो, और जब किसी माध्यम से एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जहां माध्यम चेंज होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है, तो क्या हो जाता है? तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जबकि कुछ स्थानों पर तीव्रताएं क्या होती हैं? अधिकतम हो जाती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर क्या हो जाएंगी? न्यूनतम होती हैं। प्रकाश की तरंगों की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, अब चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, जब प्रकाश किसी अवरोधक या द्वारक पर आकर, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई दीवार था, ठीक है, इसकी प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश आया और किनारों पर क्या हुआ? किनारों पर टकरा कर क्या हो गया? मुड़ गया। ठीक है, ये आया, उसके बाद आगे क्या हो गया? मुड़ गया। प्रकाश की मुड़ने की इस घटना को, ठीक है, प्रकाश की इस प्रकार मुड़ने की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी अवरोधक या द्वारक पर आकर किनारों पर मुड़ जाता है, प्रकाश का इस प्रकार मुड़ना ही क्या कहलाएगा? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छा लगा हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।